हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सर अपना यूट्यूब चैनल बेस 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमारा आर्टिकल का टॉपिक चल रहा था और जिसमें आर्टिकल के जो है 11 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के 11 वीडियोस और रूल से रिलेटेड 9 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो चैनल पे विजिट करें, रूल से रिलेटेड सारे वीडियो देखें ताकि प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखिए, आज हमारा प्रैक्टिस सेट है 12, कौन सा है, 12वां प्रैक्टिस सेट है आर्टिकल का। और इसमें हमने 15-20 क्वेश्चन जो है 20 या 15 क्वेश्चन हम लोग इस पर देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अगर छोटा वीडियो रहेगा तो 20 हो जाएंगे, थोड़ा बड़ा होने लगेगा तो 15 क्वेश्चन को ही हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं। ए है ना, कौन कौन से पार्ट हैं, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड और फोर्थ है। तो अगर किस पार्ट में आपको गलती है वो आपको फाइंड आउट करना है। अगर कोई गलती नहीं तो इसका मतलब फोर्थ पार्ट या फिर फिफ्थ पार्ट आपका नो एरर पे जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है हैव यू गॉट हेडेक नो एरर ना, क्या कह रहा है, हैव यू गॉट हेडेक नो एरर। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरीके का आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए ना इस तरीके का। ठीक, जैसे ये है कैच, ठीक, कैच अ कोल्ड होता है हमेशा, क्या होता है, कैच अ कोल्ड। ठीक है, इसी तरीके से हैव आ कोल्ड होता है, कैच अ कोल्ड, हैव अ कोल्ड ना। फिर उसके बाद में हैव, ठीक, हैव आ क्या होता है, हेडेक होता है। ठीक, हैव अ हेडेक होता है। ठीक, हैव अ हेडेक, हैव अ स्टमक एक, हैव अ बॉडी के किस कुछ कर ली तो ये जो इडियोमेटिक सेंस में होते हैं, ये इडियम्स जो फ्रेजल सेंस में होते हैं, समझ लीजिए फ्रेंड। तो इन सभी के साथ जो है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल ए, फिर किसका यूज़ करते हैं, एन का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, आ हेडेक होगा, क्या होगा, आ हेडेक होगा। तो इसका मतलब किस पार्ट में गलती है, आपका पार्ट सी में गलती। पार्ट सी का मतलब हुआ आपका पार्ट थर्ड में गलती। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आ हेडेक हो जाएगा, हेडेक की जगह आ हेडेक हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 32 हमारा क्या कह रहा है, 32 कह रहा है आई हैड आ सैंडविच एंड क्या है, एप्पल फॉर लंच। मेरे पास क्या है, सैंडविच है ना, मेरे पास एक सैंडविच है और एप्पल है, किसके लिए, लंच के लिए। अब अगर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि ए बी सी या 1 2 3 ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ या फिर फिफ्थ, मतलब कि अगर फर्स्ट पार्ट में गलती है या फिर सेकंड में या फिर थर्ड में या फिर फोर्थ में, और अगर पूरे सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, कोई भी एरर नहीं, तो इसका मतलब फिफ्थ पार्ट जाएगा आपका, नो एरर जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है आई हैड सैंडविच एंड आई हैड आ सैंडविच एंड एप्पल फॉर लंच ना। अब देखिए, तो मैं फ्रेंड्स आपको जो बता दूँ, जो एप्पल है आपका क्या है, एप्पल है। अब एप्पल आपका कैसे है, काउंटेबल नाउन है। कैसा है ये आपका, काउंटेबल नाउन है। ठीक, अभी काउंटेबल नाउन है। अब जब ये काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन के पहले आप तो किसका यूज़ करते हैं, ए का करते हैं या फिर एन का करते हैं ना। अब एन का कैसे कर, ए का कब करेंगे, एन का कब करेंगे, आपको पता है कि अगर वावेल का प्रोनाउंसिएशन है, स्वर शब्दों का है, तो इसका मतलब एन का यूज़ करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट से, दैट मीन्स व्यंजन से है, तो किसका करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। ठीक, तो अगर हम इसको एप्पल अगर फ्रेंड्स ऐसे लिख रहे हैं, अगर हम एप्पल इसको ऐसे लिख रहे हैं, तो एप्पल में देखिए पहले लेटर आपका क्या है, ए है। और ए हिंदी का क्या होता है, स्वर होता है। तो स्वर के लिए मैंने क्या बताया था, किसका यूज़ करते हैं, आयन का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका करेंगे, आयन का करेंगे। क्लियर, तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक, आपका ये हो जाएगा आई हैड आ सैंडविच एंड एन एप्पल, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एंड एन एप्पल हो जाएगा। अगर एन एप्पल आप इसको सही लिख देते हैं तो आपका ये सही हो जाता। तो अभी क्या है आपका, ये पार्ट आपका गलत है। क्यों गलत है, किसमें, इसमें एन एप्पल का यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, तो कौन से पार्ट में गलती हुई फ्रेंड्स, आपका पार्ट थर्ड में गलती हुई। ठीक है, थर्ड पार्ट इज़ रॉन्ग। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर बढ़ लेते हैं 33 पे। देखिए 33 फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए 33 कह रहा है दिस मॉर्निंग आई बॉट न्यूज़पेपर एंड अ मैगजीन नो एरर। ठीक, अब कह रहा है दिस मॉर्निंग, आज सुबह, ये सुबह मैंने क्या लाया, न्यूज़पेपर और मैगजीन। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो न्यूज़पेपर है, क्या है, न्यूज़पेपर है। ठीक, और न्यूज़पेपर, ठीक है, देखिए न्यूज़ क्या है, पेपर है, या फिर आपको जो मैगज़ीन है, क्या है, मैगज़ीन। न्यूज़पेपर और मैगज़ीन ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके, इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों आपके काउंटेबल नाउन है। किस में आते हैं फ्रेंड्स, आपका काउंटेबल नाउन है। अब जब काउंटेबल नाउन तो इसका मतलब या तो इसके पहले ए लगेगा या तो इसके पास क्या लगेगा, आयन लगेगा। और ए आयन का चक्कर आप समझ जानते ही है ना, कि अगर वावेल है तो आयन आएगा, कॉन्सोनेंट है तो फिर ए आएगा। क्लियर, तो दिस मॉर्निंग आई बॉट
आई बाट क्या है, देखिए ये भी आ मैगजीन तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर का अगर कोई नाम दिया होता तो उसके पहले आर्टिकल द लग जाता, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं दिया, काउंटेबल सेंस में इसका यूज है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आ होगा फ्रेंड्स, क्या होगा, आ होगा। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अगर तो किस पार्ट में गलती है, पार्ट थर्ड में गलती। ठीक, दिस मॉर्निंग आई बॉट अ न्यूज़पेपर एंड अ मैगजीन, फिर उसके बाद नो एरर, तो किसने पार्ट में, तो फ्रेंड्स थर्ड पार्ट में हमारा क्या है, इसमें गलती है। ठीक, आइए बढ़ लेते हैं, चलिए अब बढ़ लेते हैं हम लोग कहाँ पर, 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या कर रहा है ना, मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 34। देखिए फ्रेंड्स 34 क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, क्या कर रहा है, डिड, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, डिड पंटू गेट जॉब एंड अप्लाइड फॉर, पंटू नहीं फ्रेंड्स ये पिंटू होगा, क्या होगा, गलती से लिख गया है ना, ये क्या है पंटू, क्या होता है पंटू, कोई वर्ड थोड़ा ना होता है ना, आप इसको पिंटू कर लीजिए, क्या कर लीजिए फ्रेंड्स, पिंटू, पिंटू कर लीजिए ना। अब देखिए आ रही बात समझ में ना, तो डिड पिंटू गेट जॉब ही अप्लाइड, क्या पिंटू उस जॉब को पा गया जिसके लिए वो अप्लाई किया था। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर जो जॉब है, ये क्या है, जॉब है। जनरली जॉब तो आपका काउंटेबल नाउन है, आप इसको काउंटेबल तो आ जॉब कह सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जॉब को स्पेसिफिक सेंस में, किसमें, स्पेसिफिक सेंस में यूज़ किया गया है। ठीक, स्पेसिफिक सेंस में, क्यों स्पेसिफिक सेंस में यूज़ किया गया है, क्योंकि वो जॉब पा गया जिसके लिए उसने क्या किया था, अप्लाई किया था। तो अब वो दूसरी जॉब नहीं, अगर दूसरी कोई जॉब होती ना जिससे सब्जेक्ट परिचित नहीं है, तो उसके पहले आप ए का यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको द का यूज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो जॉब है ये स्पेशल सेंस में आ गई, स्पेशल सेंस में इसलिए आ गई क्योंकि उस जॉब की बात करें जिस जॉब के लिए उसने क्या किया था, अप्लाई किया था ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड पिंटू गेट, जॉब की जगह हो जाएगा गेट, क्या हो जाएगा, डिड पिंटू, ये आपका अगर ऐसे लिखा होता गेट द जॉब, क्या हो जाता, गेट द जॉब, तब आपको ये क्या हो जाता, सही हो जाता। ठीक, गेट द जॉब हो जाता। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स आपका ये गलत हुआ। तो किस पार्ट में गलती हुई, पार्ट सेकंड में गलती हुई, क्या होगा, गेट जॉब नहीं बल्कि क्या होगा, गेट द जॉब होगा। क्लियर, चलिए 35 पे बढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, हमारा ध्यान से देखिए। 35 कह रहा है, आइए चलिए, कह रहा आई हैव बीन टू द सिनेमा फॉर एजेस ना, फॉर क्या है, एजेस, मैं सिनेमा ना, मैं सिनेमा कब से जाता हूँ, एजेस मतलब, एजेस का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग समय, लॉन्ग टाइम से होता है, लंबे समय से होता है। ठीक है, तो 35, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है ना, आई है, उसके बाद में आई हैव बीन आदत को प्रकट कर रहा है, टू द सिनेमा, कहाँ जाता हूँ, सिनेमा। अब सिनेमा है, थिएटर है, ये सब ऐसे वर्ड होते हैं, टाकीज़ है, जिनके पहले आर्टिकल द आता है, यहाँ भी आया, कोई दिक्कत नहीं। अब एसेस जो है मतलब युगों से जाता हूँ, सदियों से जाता हूँ, काफ़ी समय से जाता हूँ, तो इसका ऐसे करके क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तो आई है के साथ हमारा प्लूरल वर्ब हैव भी लिया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो ये मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है। ठीक है, और इसमें है भी नहीं ना, तो कोई गलती यहाँ पर नहीं है फ्रेंड्स, तो इसलिए हमारा कौन सा पार्ट होगा, 5th पार्ट होगा, दैट मीन्स नो एरर। क्लियर, क्या होगा, दैट मीन्स नो एरर। ओके, चलिए बढ़ लेते हैं 36। देखिए फ्रेंड्स 36 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, चलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन ना। चलिए, कह रहा ही हैड वेरी नाइस लंच विथ आवर फ्रेंड्स ना, कह रहा ही हैड वेरी नाइस लंच। अब यहाँ पर कह रहा है उसका जो लंच था वो तो वेरी नाइस था। ठीक, वेरी इसका लंच था उसके पास, वो वेरी नाइस था। ठीक, यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपका जो क्या है, लंच है। ठीक, चलिए ये आपका क्या है, ये लंच है ना, इस लंच को और क्या है, वेरी नाइस ना। अब यही क्या आपको दिखा रहा है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग जनरल से बात करें तो ही हैड, ऐसे इसको कर देंगे, ही हैड आ वेरी नाइस, क्या हो जाएगा, ही हैड आ वेरी नाइस लंच। ठीक, क्या हो जाएगा, ही हैड आ वेरी नाइस लंच ना, उसके पास मतलब लंच जो है ना, कहते हैं उसके पास एक बहुत ही क्या था, जो है नाइस लंच था। ठीक, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आपका ये क्या हो जाएगा, आ वेरी नाइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ वेरी नाइस, इसलिए आ वेरी नाइस होगा, मतलब कि वेरी के पहले क्या होगा, आ का यूज होगा। ठीक, तो यहाँ पर किस पार्ट में गलती हुई, पार्ट सेकंड में गलती हुई। ओके, चलिए बढ़ लेते हैं 37। देखिए फ्रेंड्स 37 हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है देयर आर द फ्यू बॉयज़ प्रेजेंट इन द क्लास, नो एरर ना, कक्षा में क्या थे, कुछ बच्चे प्रेजेंट थे। तो फ्रेंड्स मैं आपको देखिए अगर बता दूं तो एक वर्ड आपका होता है फ्यू, क्या होता है, एक वर्ड आपका होता है फ्यू होता है। ठीक है, क्या होता है, फ्यू होता है। एक होता है आ फ्यू होता है, क्या होता है, आ फ्यू होता है। एक होता है द फ्यू, क्या होता है, द फ्यू होता है। तो फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, तो देखिए फ्यू है, ये क्या है, फ्यू, और उसके बाद ये क्या है, द फ्यू। ठीक,
आ फ्यू और द फ्यू। तो फ्यू जो है फ्रेंड्स आपको ये नेगेटिव सेंस में होता है। किस में होता है? ये आपका नेगेटिव सेंस में। ठीक, किस में होता है? नेगेटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस का मतलब, नेगेटिव सेंस का मतलब उसका मतलब ये है ही नहीं, जिस चीज़ की बात की जा रही है वो है ही नहीं, उसको नगण्य माना। ठीक है। उसके बाद में आ फ्यू का मतलब होता है बहुत नहीं। अब ये पॉजिटिव सेंस में आ जाता है। किस में आ जाता है? ये पॉजिटिव सेंस में आ जाता है, प्लस साइन में आ जाता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव सेंस में आ जाता है। तो इसका मतलब होता है बहुत नहीं थोड़ा। क्या? बहुत नहीं थोड़ा या बहुत नहीं थोड़े, ऐसे कह सकते हैं। अब ये द फ्यू का मतलब होता है, द फ्यू का मतलब होता है बहुत नहीं, ये भी पॉजिटिव सेंस में होता है। किस में होता है? पॉजिटिव सेंस में। ये सिंपल सेंटेंस में यूज होता है ये, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होते हैं। ठीक है, ये किस में? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा द फ्यू है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना है वो पूरे का पूरे। अब कभी सोच कर आप देखिए, अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, कर रहा देयर आर द फ्यू बॉयज़ प्रेजेंट इन द क्लास। अब द फ्यू बॉयज़, कक्षा में द फ्यू बॉयज़ कभी प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं, पर जितना थे वो पूरे के पूरे बच्चे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। और फ्यू भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि फ्यू तो नेगेटिव को ऑलरेडी दिखाते। अब इसका मतलब फिर कोई बच्चा प्रेजेंट नहीं है ना, तो यहाँ पर ना तो फ्यू होगा ना तो द फ्यू होगा। तो फ्रेंड्स होगा क्या? आ फ्यू होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? आ फ्यू। तो अगर इसको आप द फ्यू को अगर आप आ फ्यू कर देते हैं तो आपको ये सही हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए आपका किस पार्ट में गलती हुई? आपका सेकंड पार्ट में गलती हुई। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ठीक, 38 देख लेते हैं। चलिए 38 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 38। ठीक, देखिए 38 कह रहा है कह रहा है संस्कृत इज़ आ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज ना। संस्कृत इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत है ना। इज़ आ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, एक क्या है? एक जो है कठिन भाषा है। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? आपका आंसर नंबर 5 होगा। दैट मीन्स क्या? नो एरर। ठीक, दैट मीन्स नो एरर। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 हमारा क्या कह रहा है। आइए 39 क्वेश्चन, मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 कह रहा है कह रहा है द इंग्लिश इज़ आ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। अब द इंग्लिश एज डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, अगर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या बताया था कि जनरली जो है ना, नो आर्टिकल, क्या चीज़? नो आर्टिकल। ठीक, क्या होता है? नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज, प्लस क्या? नेम ऑफ लैंग्वेज। ठीक, नेम ऑफ लैंग्वेज मतलब किसी भाषा के पहले नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज, मतलब किसी भाषा के पहले आप किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करें। ठीक है, तो भाषा के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर भाषा के पहले आर्टिकल द जोड़ देते हैं, ठीक है, आर्टिकल क्या जोड़ देते हैं? द जोड़ देते हैं। मान लीजिए द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नेम ऑफ लैंग्वेज लिख देते हैं। ठीक, तो इसका मतलब उससे उस देश के लोगों का पता चलने लगता है। जैसे यहाँ पर द प्लस इंग्लिश, तो द इंग्लिश हो गया ना, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज। अब अंग्रेज कठिन भाषा होती कि अंग्रेजी कठिन भाषा होती? तो आप कहेंगे अंग्रेजी कठिन भाषा होती। तो यहाँ तो अंग्रेजों को लिखा है ना, यहाँ पर अंग्रेजी होगा, है ना। यहाँ फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इंग्लिश केवल हो जाएगा, द इंग्लिश नहीं रहेगी। आपका क्या है? द इंग्लिश नहीं, केवल इंग्लिश इज अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। क्लियर? तो किस पार्ट में गलती है? पार्ट फर्स्ट में हमारा गलत है। ठीक, क्या नहीं होगा? द का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के बाद देखते हैं 40। देखिए 40 क्या कह रहा है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन, आइए। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 40 हमारा कह रहा है, हाँ क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन 40 कह रहा है सारिका ट्राइड टू एक्सरसाइज आ अनड्यू इन्फ्लुएंस अपॉन टाइम। ठीक, अब नो एरर। अब देखिए फ्रेंड्स, सारिका ट्राइड टू एक्सरसाइज, सारिका ने क्या किया? एक्सरसाइज करने की ट्राई की, कोशिश की है। अब देखिए अनडू, अब ये अनडू इन्फ्लुएंस है, तो अनडू इन्फ्लुएंस है अनड्यू। ठीक, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो इसका मतलब इसके पहले देखिए अनड्यू अगर आप लिखेंगे तो अनड्यू ऐसे लिखा जाएगा ना, अनड्यू ऐसे लिखा जाएगा, अनड्यू ऐसे लिखा जाएगा। तो पहला आया आ, और आया आपका क्या है? स्वर है। तो स्वर के लिए किसका यूज़ करते हैं? आयन का। लेकिन देखिए यहाँ पर किसका यूज हुआ है? आ का यूज हुआ। तो ये फ्रेंड्स आपका क्या है? गलत हुआ। ठीक, अनड्यू ना हो करके क्या होगा? एन अनड्यू होगा। क्लियर? यहाँ पर अगर आप एन ना अनड्यू कर देते हैं तो ये आपका सही माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ए ना हो करके एन अनड्यू होगा। क्लियर? तो किस पार्ट में गलती हुई? पार्ट थर्ड में गलती हुई। ठीक, चलिए पार्ट थर्ड हमारा गलत हुआ। आइए अब बढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 41 क्या कह रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। आइए क्वेश्चन 41 कह रहा है देखिए क्वेश्चन 41 कह रहा इट हैज़ टू बी केप्ट। क्या कह रहा है? इट हैज़ टू बी केप्ट एट एन यूनिफॉर्म टेम्परेचर।
उसे क्या किया गया है, एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर पर रखा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर यूनिफॉर्म आप देखें ना, इट हैज़ केप्ट, कोई दिक्कत नहीं, यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म अगर आप ऐसे लिखना चाहें ना, यूनी क्या है, फॉर्म, ऐसे लिखना चाहें तो यूनिफॉर्म में पहला लेटर क्या है, या। अब या आपका क्या है, व्यंजन है, या क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन के लिए किसका यूज़ करते हैं, आ का यूज़ करते हैं। व्यंजन के लिए किसका यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, आ का ना। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एन यूनिफॉर्म दिया है ना, क्या दिया है, एन यूनिफॉर्म दिया है ना। तो क्या होना चाहिए, आ यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो फ्रेंड्स किस में गलती है, तो आपका किस में गलती है, पार्ट थर्ड में गलती है। ठीक, यहाँ पर एन ना होकर के क्या होगा, आ होगा। ठीक, तो क्या पार्ट हुआ, थर्ड पार्ट आपका इस रॉन्ग। ओके, चलिए 42 देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स 42 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 42 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, चलिए मूव ऑन, क्वेश्चन 42 पे पढ़ लेते हैं। ठीक, देखिए 42 क्वेश्चन हमारा कह रहा है ना, अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ इज ग्रेजिंग। ठीक, अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ इज ग्रेजिंग। फ्रेंड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रूल में भी बताया था कि मान लीजिए एडजेक्टिव कोई भी ना, कोई भी क्या है, एडजेक्टिव वन है, मान लीजिए फ्रेंड्स क्या है, एडजेक्टिव वन है, अब प्लस क्या है, ठीक, एंड है और प्लस एडजेक्टिव टू है। एडजेक्टिव वन और एडजेक्टिव टू दोनों किससे कनेक्ट हैं, एंड से कनेक्ट हैं। ठीक, और दोनों के पहले आर्टिकल है, किसके पहले, मान लीजिए दोनों के पहले ना, अगर मान लीजिए सिर्फ पहले वाले के पहले आर्टिकल है। ठीक, मान लीजिए किसके पहले, सिर्फ पहले वाले के पहले आर्टिकल है। मान लीजिए आर्टिकल किसके पहले है, सिर्फ पहले एडजेक्टिव के पहले, तो इससे आपका सिंगुलर नाउन बनेगी। क्या बनेगा फ्रेंड्स, सिंगुलर नाउन, मतलब वहाँ एक ही लोग की बात हो रही है, एक ही पर्सन, एक ही नाउन, एक ही सब्जेक्ट, एक ही थिंग की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए दोनों के पहले अगर आर्टिकल लग गया, ठीक, मतलब एडजेक्टिव वन के पहले भी आर्टिकल आ जाए, एडजेक्टिव टू के पहले भी आर्टिकल आ जाए, तो वहाँ पर दो चीज़ों का बोध होता है, दो चीज़ों को पता चलता है। और जब दो चीज़ें होंगी फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जो आने वाली वर्ब होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, अब देखिए जहाँ जैसे इसकी बात कर लें, कह रहा ही हैड, अब ब्लैक आपका एडजेक्टिव वन है, वाइट एडजेक्टिव टू है। देखिए इसके पहले भी ए लिखा है, आर्टिकल लिखा है, इसके पहले भी ए लिखा है ना, लिखा। तो कह रहा अब ब्लैक एंड अ वाइट काउ, मतलब एक काली और एक सफ़ेद, एक गाय, ये कैसी गाय है, एक काली है और दूसरी कैसी है, दूसरी सफ़ेद है। यहाँ पर फ्रेंड्स दो गाय हैं, एक काली और एक सफ़ेद है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो प्लूरल माना जाएगा, तो आने वाली वर्ब इसके साथ क्या होगी, प्लूरल होगी ना। लेकिन अगर इसी को केवल पहले वाले के साथ एडजेक्टिव जोड़ देता तो फिर सिंगुलर बन जाता है ना, और आने वाली वर्ब भी उसके साथ कैसे लगती है, सिंगुलर लगती है। ठीक, तो यहाँ पर फ्रेंड्स किस में गलती है आपका, देखिए क्या कह रहा है, अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ आर ग्रेजिंग होना चाहिए। यहाँ पर क्या दिया है फ्रेंड्स, इस दिया है, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, आर ग्रेजिंग होना चाहिए। ठीक, तो किस पार्ट में गलती हुई, पार्ट थर्ड में गलत हुआ। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चलिए कौन सा गलत है, पार्ट थर्ड इज रॉन्ग। चलिए बढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। आइए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 43 कह रहा है दिस इज़ अ रेड एंड अ ब्लू पेन, नो एरर ना, कह रहा दिस इज़ ना, दिस इज़ अ रेड एंड अ ब्लू पेन। चलिए अब देखिए दिस इज़ अ रेड, अब देखिए दिस इज़, अब यहाँ पर अगर आप यहाँ से ए हटाते तो आप मतलब कि समझ रहे हैं ना मेरी बात को, अगर आपको ये ए को रहने देते हैं, यहाँ पर भी ब्लू एडजेक्टिव वन है और रेड एडजेक्टिव वन है, टू है। ठीक, इसके पहले भी आर्टिकल, इसके पहले भी ए आर्टिकल है। ठीक, तो इसका मतलब अब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो आने वाले वर्ब इसके साथ कैसी होगी, प्लूरल होगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इज है ना, तो क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। यहाँ पर दिस है तो दीज होना चाहिए, लेकिन हमको चार चीज़ थोड़े ना संशोधित करना, हमको तो एक चीज़ केवल देखना है ना। तो हम एक काम करते हैं, तो यहाँ पर अगर ये आपका सही है ना, ये क्या है, सही है। ठीक है, ये आपका सही है, तो ये दिस इज रहने देते हैं, दिस इज, इसको आ रेड एंड ब्लू पेन, अ रेड एंड ब्लू, तो ये ए को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, दिस इज़ अ रेड एंड अ ब्लू नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, दिस इज़ आ रेड एंड ब्लू पेन, मतलब एक ही पेन है जो रेड भी है और क्या है, ब्लू भी है। ठीक, उसी की बात हो रही। तो फ्रेंड्स इस पर कौन से पार्ट में गलती है, इसमें आपके थर्ड पार्ट में गलती है। क्लियर, चलिए तो बढ़ते हैं 44। देखिए 44 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, चलिए क्वेश्चन 44 कह रहा है ही रीड्स इन एन HE स्कूल एंड हिज सिस्टर रीड इन यूरोपियन स्कूल। चलिए ध्यान देते हैं। ठीक, अब अगर बात करें, देखिए इन यूरोपियन स्कूल है तो इन, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ही रीड्स एन HE लिखेंगे तो आपको ए आएगा और ये आपका स्वर आएगा, तो स्वर के अकॉर्डिंग एन लिखा, कोई दिक्कत नहीं। एंड हिज सिस्टर, और उसकी सिस्टर कहाँ पढ़ती है ना, इन यूरोपियन स्कूल, तो इन यूरोपियन स्कूल, इन केवल इन यूरोपियन स्कूल के, यूरोप के स्कूल में पढ़ती है ऐसा नहीं है, तो इन आ यूरोपियन स्कूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इन
इन क्या हो जाएगा, इन आ यूरोपियन, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इन आ यूरोपियन स्कूल, आप ऐसे अगर इसको लिख लेते हैं तो आपका सही माना जाएगा। ठीक, तो किस पार्ट में गलती है फ्रेंड्स, आपका पार्ट 4 में गलती है। ठीक है, क्या होगा, इन आ यूरोपियन स्कूल। क्लियर। चलिए 45, आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन 45 हमारा क्या कह रहा है। 45 कह रहा है आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर टू वेलकम द न्यू चेयरमैन, मुझे डिनर पर क्या किया गया है, न्यू चेयरमैन को इनवाइट करने के लिए, वेलकम करने के लिए इनवाइट किया गया। ठीक है, आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर गिव टू वेलकम द न्यू चेयरमैन। चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 45 क्या कह रहा है, अब कह रहा है आई वॉज इन्वाइटेड टू अब देखिए आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, अब डिनर यहाँ पर कोई नॉर्मल डिनर की बात नहीं हो रही, क्योंकि किसके साथ वेलकम हो रहा है डिनर का, चेयरमैन के साथ, न्यू चेयरमैन। तो कोई स्पेसिफिक सेंस में, जब स्पेसिफिक सेंस में तो इसके पहले आप किसका करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द या फिर आइन का आप यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ भी कर दीजिए ना। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज इन्वाइटेड टू द डिनर, क्या हो जाएगा, टू द डिनर, आई वॉज इन्वाइटेड टू द डिनर। क्लियर, आई वॉज इन्वाइटेड टू द डिनर ना। तो किस पार्ट में गलती है फ्रेंड्स, आपका पार्ट 2 में क्या है, गलती है। ओके, चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 46 ना, 46 देखते हैं, या एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ वीडियो कितना लंबा हो रहा, अगर बहुत ज़्यादा हो रहा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को कंटिन्यू करूँ, बस एक सेकेंड आप दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, अभी जो है 20 मिनट्स का ही वीडियो है, 21 का थोड़ा सा और लॉन्ग हो जाए कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो 15 क्वेश्चन हो गए, 4-5 क्वेश्चन और बचे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट मैन टू सेट द फुट ऑन द मून ना, कह रहा हु वाज द फर्स्ट मैन टू सेट द फुट ऑन मैन ना, कह रहे हैं वो कौन सा पहला आदमी है जिसने चंद्रमा पर क्या रखा, पैर रखा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए कोशिश करिए करने की। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं इसमें यहाँ बता दूँ, हु वाज द फर्स्ट मैन, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले आर्टिकल द आया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर टू सेट द फूड, अब देखिए द फूड की बात, यहाँ पर फूड को मतलब जो है, तो द फूड ना होकर के यहाँ पर क्या होगा, सेट फूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेट फूड हो जाएगा, है ना, सेट द फूड नहीं होता, सेट फूड हो जाएगा। ओके, तो बस इसमें इतनी सी गलती। आइए 47 देख लेते। देखिए फ्रेंड्स 47 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 47 कह रहा है, राम ऑफ द रामायणा इज एन आइडल पर्सनैलिटी, राम जो है रामायण के राम बहुत क्या है, आइडल पर्सनैलिटी है। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। चलिए ठीक, अब यहाँ पर जो हमारे फ्रेंड्स क्या है, जो राम है, इस राम को पार्टिकुलर सेंस में लिया गया, किस में लिया गया है, पार्टिकुलराइज्ड सेंस में लिया गया, पार्टिकुलराइज्ड सेंस में लिया गया। ठीक है, पार्टिकुलराइज्ड सेंस में लिया गया इसको। ठीक, तो राम ऑफ द रामायण नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक, द रामायण, क्या चीज़, द रामायण, ऐसे देखिए, द रामायण ऑफ राम, क्या हो जाएगा, द रामायण ऑफ राम, आगे जो भी कहानी वो पूरा होती चली जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर फ्रेंड्स किस पार्ट में आपका गलती हुआ, किस पार्ट में गलती हुआ, आपका फर्स्ट पार्ट में गलती हुआ, किस में हुआ, फर्स्ट पार्ट में हुआ। ओके, चलिए बढ़ लेते हैं 48। देखिए 48 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मूव ऑन क्वेश्चन 48 कह रहा है, हार्डर यू वर्क द मोर यू विल बी पेड, है ना, कह रहे हैं हार्डर यू वर्क ना। चलिए इसको भी ध्यान देते हैं, यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए, जब किसी चीज़ में, जब मैंने क्या कहा था, ठीक, जब इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर मिल जाए, है ना, मान लीजिए कि CD मिल जाए, क्या मिल जाए, कहीं पर आपको CD मिल जाए, एडजेक्टिव को क्या मिल जाए फ्रेंड्स, CD मिल जाए। ठीक, उसके बाद आपका सब्जेक्ट मिल जाए, क्या मिल जाए, सब्जेक्ट 1 मिल जाए, उसके बाद वर्ब मिल जाए, फिर आपको ना, फिर आपको क्या मिल जाए, फिर आपको मान लीजिए CD मिल जाए, क्या मिल जाए, CD 2 मिल जाए, उसके बाद फिर सब्जेक्ट मिल जाए, फिर उसके बाद आपका वर्ब 2 मिल जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो होगा, तो दोनों CD के पहले आर्टिकल द का यूज़ करना होगा, इसके पहले भी और इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज़ करना होगा। ओके, अब देखिए हार्डर यू वर्क, है ना, हार्डर यू वर्क
द मोर यू विल, है ना, हार्डर यू वर्क। तो देखिए यहाँ पर तो द मोर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है ना, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री है मोर, उसके पहले आर्टिकल द आया है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ देखिए यू सब्जेक्ट है, विल वर्ब है, यहाँ भी देखिए यू सब्जेक्ट है, वर्क वर्ब है, सारा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा, बस इसमें क्या नहीं है, दा नहीं। तो यहाँ पर अगर हम दा कर दें, यहाँ पर क्या कर दें, द कर दें, द हार्डर यू वर्क द मोर यू विल ओके बी पेड। तो चलिए बढ़ते हैं 49। देखिए 49 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49 कह रहा है व्हेन वाज क्या है, व्हेन वी आर सीरियसली इल वी गो टू द हॉस्पिटल ना, जब हम लोग सीरियसली रूप से क्या होते हैं, बीमार होते हैं ना, तो हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको रूल में बताया था कि कहीं पर भी ना, कहीं पर भी जैसे मान लीजिए स्कूल है, क्या है, स्कूल है, चर्च है, टेम्पल है, ठीक, टेम्पल है, मॉस्क है, मॉस्क है, ठीक, टेम्पल, चर्च, स्कूल, मॉस्क, थिएटर, सिनेमा, कुछ भी कह लीजिए, स्कूल, कॉलेज, कुछ भी कह लीजिए, यूनिवर्सिटी, है ना। तो जहाँ पर सब्जेक्ट इन जगहों पर इन जगहों पर क्या होता है, सेल्फ बेनिफिट के लिए जाता है। किस लिए जाता है, फॉर सेल्फ ना, फॉर सेल्फ बेनिफिट, मतलब अपने खुद के स्वार्थ सिद्धि के लिए जाता है, सेल्फ बेनिफिट के लिए जाता है। तो इसके पहले आपको आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, नो आर्टिकल। लेकिन मान लीजिए सब्जेक्ट के जाने का वहाँ उद्देश्य दूसरा है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आपको आर्टिकल द लगाएंगे। अब बताइए कोई अगर मंदिर जाएगा तो मंदिर किसके लिए जाएगा, घंटी किसके लिए बजाएगा, अपने लिए बजाएगा, अपने लिए ईश्वर से कुछ मांगेगा ना, किसी दूसरे का भला करने जाएगा नहीं, तो वहाँ पर कोई आर्टिकल का आप यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप वहीं मंदिर जा रहे हैं, मंदिर का पिलर है या कुछ भी करना है, साफ़ सफाई करना है या कुछ भी वहाँ पर अदर वर्क करना है जिसमें आपका यूज खुद का बेनिफिट नहीं है, तो वहाँ पर आप दा का यूज़ करेंगे ना। जैसे विद्यालय आप खुद पढ़ने जाते हैं तो आप वहाँ पर दा का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए विद्यालय आपके पापा जाते हैं, तो पापा तो रोज़ जाते नहीं पढ़ने, है ना, कभी कभार जाते हैं, स्पेसिफिक सेंस जाते हैं, तो वहाँ पर आर्टिकल दा का यूज़ नहीं होगा। इस तरीके से बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक। तो व्हेन वी आर सीरियसली इल, जब हम लोग सीरियसली रूप से, गंभीर रूप से क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं, वी गो टू द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल होगा ना कि क्या होगा, द हॉस्पिटल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो किस पार्ट में गलती है, पार्ट 4 इज रॉन्ग। ओके चलिए देख लेते हैं 50 ना, सीरीज़ का 50 एंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या कह रहा है, ठीक, कह रहा है चेयर्स इन द कॉर्नर ऑफ हिज हॉल आर ब्रोकन ना, कह रहे हैं चेयर्स जो इस रूम की थी कॉर्नर में वो क्या हो गई हैं, है ना, ब्रोकन हो गई, टूट गई। तो कौन सी चेयर फ्रेंड्स, जो इस हॉल में थी वो क्या हो गई, ब्रोकन हो गई। तो यहाँ पर दूसरी चेयर की बात नहीं हो रही, मतलब वो वाली चेयर जो हॉल में थी वो क्या हो गई, टूट गई। अब यहाँ पर जो है ये जो चेयर्स इनको स्पेसिफिक सेंस में लिया गया है, इसमें लिया गया है स्पेसिफिक सेंस में, ठीक, स्पेसिफिक सेंस में लिया गया है फ्रेंड्स। तो जब स्पेसिफिक सेंस में लिया गया है तो ये चेयर है, इसके पहले आर्टिकल दा होगा, क्या होगा, आर्टिकल दा होगा। तो द चेयर इन द कॉर्नर, है ना, आ गई बात समझ में। तो बस किस पार्ट में गलती है, पार्ट 1 आपका क्या हुआ, गलत हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आज का भी प्रैक्टिस सेशन समझ में आया होगा, प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए होंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने घर से कोई भी बुक हो उसको क्या करते रहें, सॉल्व करते रहें, और जहाँ नया उसको कमेंट सेक्शन में आप उसको कमेंट करिए, आपको उसका जो है निराकरण मिलेगा। ओके, तो अगर फ्रेंड्स अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन को प्रेस कर दें और क्या करें, अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करें। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना पर्याप्त है, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।